चलिए आज एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में दिल को छू जाएगी और शायद शायद एक बहुत ही गंभीर बीमारी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अब शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दे, ये कहानी फिक्शनल है, मतलब काल्पनिक, लेकिन इसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द हमें एक ऐसी सच्चाई के पास ले जाएगा जो बहुत बहुत कड़वी है। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं। इनका नाम है डॉक्टर आरव मेहरा। ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इतने बड़े कि लोग उन्हें मेमोरी मैजिशियन यानी स्मृति का जादूगर कहकर बुलाते थे। सोचिए, दिल्ली का जो सबसे बड़ा न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट है, उसके हेड थे ये। डॉक्टर मेहरा अपने आप में एक ब्रांड थे, उनका नाम ही काफी था। पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल, उसे कुछ और ही मंजूर था। वो हमेशा कहते थे, याददाश्त इंसान की आत्मा का नक्शा होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका फलसफा था, उनका विश्वास, एक ऐसा सिद्धांत जिसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा दी। और फिर एक सुबह कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो उनके पहचान के बिल्कुल उलट था। डॉक्टर आरव ने अपनी गाड़ी की चाबियां कॉफी मशीन में डाल दी। सुनने में छोटी सी बात लगती है ना? पर यहीं से कहानी में वो पहली दरार पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये छोटी सी भूल एक ऐसी सच्चाई कैसे बन गई जिसने पूरी जिंदगी ही बदल दी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत हुई एक छोटी सी भूल से, फिर शक पैदा हुआ और बात पहुंच गई सीधा एमआरआई और पेट स्कैन्स तक, और आखिर में डायग्नोसिस। और फिर वो रिपोर्ट आई, वो सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायग्नोसिस था अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर, एक ऐसी हालत जिसमें दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस टूटने लगते हैं। उस पल उनके हाथ नहीं कांपे, जरा भी नहीं, क्योंकि असल में उनका पूरा दिमाग, उनका मन डर से एकदम सुन्न हो गया था, एकदम खामोश। और वो तो एक एक्सपर्ट थे, वो जानते थे कि ये बीमारी क्या करती है। वो जानते थे कि अल्जाइमर यादें बाद में चुराता है, पहले वो आपकी पहचान चुराता है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। ये वो दौर है जब इंसान को ये पता होता है कि वो भूल रहा है, उसे इस बात की पूरी पूरी जागरूकता होती है। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आ रहे थे, एक ऐसा रास्ता जिस पे वो हजारों बार गए होंगे, और उस दिन वो रास्ता ही दिमाग से गायब हो गया। वो खो गए। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में। कहते हैं अल्जाइमर के मरीज रोना भूल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। दर्द तो होता है, बहुत होता है, बस उसे जाहिर करने का तरीका छिन जाता है। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी क्रूरता है। अब जब उन्हें दिखा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो डॉक्टर मेहरा ने एक आखिरी कोशिश की। अपनी पहचान को बचाने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एक खुफिया डायरी लिखनी शुरू की। ये उनकी आखिरी लड़ाई थी, मिटती हुई यादों के खिलाफ। वो हर रोज लिखते थे ताकि अपनी पहचान को किसी तरह बचा कर रख सकें। और जानते हैं वो हर पन्ने पे सबसे पहले क्या लिखते थे? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल जो उनके पूरे वजूद पर था, आज मैं कौन हूं? लेकिन देखिए, इस सब कंफ्यूजन के बीच जब वो खुद को भूल रहे थे, एक चीज थी जो वो कभी नहीं भूले, एक एहसास जो हमेशा बना रहा। वो अपनी डायरी में लिखते थे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अपनी पत्नी को बताना कि तुम उससे बेइंतहा प्यार करते हो। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जो सच में इस बीमारी के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। फिर एक सुबह आई जब उन्होंने आईने में देखा और उन्हें सामने खड़ा शख्स अपना लगा ही नहीं। वो उसे पहचान नहीं पाए। बाहर से देखने वालों के लिए ये अंत था, सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक एक पल के लिए जैसे उनके दिमाग पर छाया सारा कोहरा छट गया, और उस एक पल की रोशनी में डॉक्टर मेहरा ने अल्जाइमर का वो सच बताया जो शायद ही कोई जानता है। उन्होंने कहा, अल्जाइमर यादें मिटाता नहीं है, वो सिर्फ उन तक पहुंचने वाले रास्ते बंद कर देता है। उन्होंने समझाया, मेरे अंदर सब कुछ है, मेरी यादें, मेरे एहसास, सब कुछ, बस उन्हें बाहर निकालने का रास्ता टूट गया है। तो ये है वो सबसे ज़रूरी बात जो गलतफहमी हमें होती है, वो ये कि इंसान अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन सच ये है कि इंसान अंदर से कैद हो जाता है।
ये बीमारी दिमाग को खाली नहीं करती, ये दिमाग के अंदर ही एक जेल बना देती है। और इस कैद का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंसान अभी भी वही है। वो सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो सब समझ सकता है। बस वो जवाब नहीं दे सकता, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। और यही इस बीमारी का सबसे डरावना सच है कि इंसान खो नहीं जाता, वो अपने ही जहन में कैद हो जाता है। और ये एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद इस बीमारी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है।